श्राद्ध के 16 दिनों में हमें बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। श्राद्ध पक्ष को पितृतर्पण के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भाद्रपद के महीने में हमारे पितर धरती पर किसी न किसी शक्ति और ऊर्जा के जरिए अवतरित होते हैं। ऐसे में हमें कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसी बहुत सी बातें हैं और चीज़ें हैं जो हमें इस दौरान नहीं करनी चाहिए। इस दौरान ब्राह्मणों को खाना, कपड़े, दान आदि दिया जाता है। गाय, कुत्तों और कौवों को खाना खिलाया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के 13वें दिनों के बाद आत्मा यमपुरी के लिए अपनी यात्रा शुरू करती है और वहां पहुंचने में 17 दिन लगते हैं। आत्मा यमपुरी से होकर एक और 11 महीने यात्रा करती है और 12वें महीने में ही वह यमराज के दरबार में पहुंचती है। 11वें महीने की अवधि के दौरान उसे भोजन और पानी तक पहुंच नहीं होती। ऐसा माना जाता है कि पुत्र और परिवार के सदस्यों द्वारा किया गया पिंडदान और तर्पण यमराज के दरबार तक पहुंचने तक की यात्रा के दौरान आत्मा की भूख और प्यास को संतुष्ट करता है। इसलिए मृत्यु के पहले वर्ष के दौरान श्राद्ध अनुष्ठानों को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। श्राद्ध के 16 दिनों के दौरान कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें कभी ना करें। श्राद्ध के दिन शराब, मांसाहारी भोजन, प्याज और लहसुन का सेवन करना खराब माना जाता है। ऐसा भी कहते हैं कि पितृपक्ष के लोगों को चावल और बैंगन खाना भी नहीं चाहिए। कुछ दालों का सेवन करना भी ऐसे में मना किया जाता है, जैसे कि काली उड़द दाल, काला चना, काला जीरा, काला नमक, काली सरसों भी नहीं खानी चाहिए। श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को स्वच्छ रहना चाहिए और जो व्यक्ति श्राद्ध कर रहा है उसे अपने नाखून नहीं काटने चाहिए। उसे अपनी दाढ़ी और बाल भी उतने दिन तक नहीं काटने चाहिए। श्राद्ध में चमड़े की किसी भी वस्तु का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। यदि आपके पास चमड़े की बेल्ट, पर्स, जूते हैं तो इन दिनों उनका इस्तेमाल ना करें। पितृपक्ष और श्राद्ध पूजा के दौरान लाल और काले फूलों का चढ़ावा नहीं करना चाहिए। श्राद्ध की पूजा लोहे के बर्तनों में नहीं करनी चाहिए। इसकी जगह पीतल, तांबा, चांदी और सोने के बर्तनों का इस्तेमाल करना अच्छा माना जाता है। पितृपक्ष में नए कपड़े भी नहीं खरीदने चाहिए। कोई नया काम, बिजनेस या गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। इस दौरान घरों में किसी तरह का नया फर्नीचर या नया सामान नहीं लाना चाहिए। साथ ही साथ श्राद्ध के दौरान आप कुछ नियमों का पालन भी कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति गरीब है और उसके बावजूद वो श्राद्ध करना चाहे तो पानी में पहले काला तिल डालकर दान करे। साथ ही ब्राह्मणों को मुट्ठी भर काला तिल दान देना चाहिए। श्राद्ध में गाय, कुत्ते और कौवे को दान खिलाया जाता है। इससे हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। श्राद्ध को हमेशा सूर्योदय से पहले करना चाहिए। नियमित रूप से पूर्वजों की पूजा की जानी चाहिए और अगर आप पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ समय निकाल कर उन्हें याद अवश्य करें। श्राद्ध के दौरान आपको भी इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अपने पूर्वजों से आशीर्वाद लें और उन्हें खुश रखें। दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और ऐसे ही अन्य वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।